उपचुनावों के नतीजों ने बीएसपी की टेंशन कुछ इस कदर बढ़ाई है कि अब उनके पास गठबंधन में वापस लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ता। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे चुनाव में बीएसपी को वोटों के लिए तरसना पड़ा है। नतीजों से साफ रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीएसपी का करीब 60% से अधिक वोट बैंक दूसरे दलों में शिफ्ट हुआ है। दलित वोट बैंक ने बीएसपी को नकारा है। मुस्लिम वोटरों का भी भरोसा बीएसपी नहीं जीत पाई। बीएसपी का उपचुनाव लड़ने का दूसरा कदम भी उसे नई दिशा नहीं दिखा पाया और इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद बीएसपी को करारी शिकस्त देखनी पड़ी थी। फिलहाल बीएसपी का प्रदर्शन उसके अस्तित्व पर किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। चुनावी नतीजों पर गौर करें तो करहल, कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ में बीएसपी धड़ाम से गिरी है। चारों सीटों पर बसपा को वोट 5 अंकों की सीमा तक भी नहीं मिला है, जो प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की वजह भी बना है। मीरापुर और कुंदरकी में वोटर्स ने बीएसपी से ज्यादा आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी और एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर भरोसा जताया है। मीरापुर कुंदरकी की बात हम कर रहे हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कोई भी उपचुनाव न लड़ने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए सख्त निर्णय नहीं उठाता तब तक बीएसपी किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले बैलेट पेपर से इस तरीके के फर्जी मतदान होते थे, लेकिन अब ईवीएम से भी होने लगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ उपचुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बाकी चुनाव में हम भाग लेंगे। बीएसपी सुप्रीमो के इस बयान पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब यूपी में उपचुनाव होने भी नहीं है। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कोर्ट का फैसला होने तक उपचुनाव हो सकते हैं, ऐसी तैयारी है, ऐसा संकेत है। बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का जो दाव था वो पूरी तरह से हर चुनाव में उल्टा पड़ता दिखा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती और उपचुनाव में बीएसपी का खाता खुलना तो दूर की बात है, अपने सियासी जनाधार को भी बीएसपी नहीं बचा पाई। एक के बाद एक चुनाव में मिल रही हार के चलते पार्टी को किसी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करने का अपना फैसला अब शायद बदलना होगा। गठबंधन में बीएसपी को भले ये सत्ता हासिल ना हो सकी हो, पार्टी के लिए सियासी अस्तित्व बचाने के लिए सांसद और विधायक मिल सकते हैं, ऐसी चर्चा है। बीएसपी के सियासत को करीब से जानने वाले सैयद कासिम बताते हैं कि मौजूदा राजनीति में बिना गठबंधन के बीएसपी का सियासी उभर पाना सियासी तौर पर बिल्कुल नामुमकिन है। बीजेपी और सपा जैसी पार्टियां गठबंधन करके राजनीति कर रही हैं तो बीएसपी को भला परहेज क्यों करना चाहिए? मायावती के अपने जनाधार और बीएसपी के सियासी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए गठबंधन की राजनीति पर लौटना पड़ेगा, वरना बचा कुचा वोट भी खिसक जाएगा। बीएसपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं कि किसी भी दल से चुनावी गठबंधन नहीं करने का पुराना फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बदलना चाहिए। अब जब सब तरफ से आवाज उठेगी तो वाकई में गठबंधन की ओर उन्हें शायद वापस लौटना पड़े। कासिम ये भी कहते हैं कि यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती भी इस बात को सोचने के लिए अब मजबूर हो चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि मायावती एकला चलो रे की राह की बजाय गठबंधन की राह पर लौटने का फैसला कर सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में, लेकिन उससे पहले दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। बीएसपी बिहार के 2021 चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी और एक सीट जीतने में कामयाब रही थी। बिहार उपचुनाव में बीएसपी एक सीट पर काफी अच्छा चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। बीएसपी को गठबंधन की राजनीति करना है तो इसे छोटे दलों के बजाय बड़े दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में मायावती को आगे बढ़ना होगा, कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि बिहार और यूपी दोनों जगह 2 मजबूत गठबंधन है। बीएसपी को इन्हीं दोनों गठबंधनों में से किसी एक गठबंधन के साथ जाने की दिशा में सोचना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि वोटिंग पैटर्न बदल रहा है। वोटिंग पैटर्न ये बता रहा है कि मतदाता बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए वोटिंग करते हैं या फिर उसे सत्ता में हटाने के लिए, और ये दोनों ही जो खेमे हैं ये मजबूत एनडीए और एनडी गठबंधन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखिए तो बीएसपी को एक खतरा और है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का। आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी, जिसे वो काशीराम के नाम से चलाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के संगठन को तेजी से विस्तृत कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं।
कभी विधान परिषद में बीएसपी सदस्य और जोनल कोऑर्डिनेटर रहे सुनील चित्तौड़ अब आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार के पीछे उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। दलित और मुस्लिम समीकरण पर चंद्रशेखर आजाद तेजी से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस दिशा में अपने जड़ें जमाने के लिए वो एक्टिव हैं। इसी समीकरण के चलते उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद को काफी वोट भी मिले हैं। सैयद कासिम ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अभी भी मुस्लिम वोटों पर टिकी है, लेकिन दलित वोटों को भी जोड़ने की दिशा में वो लगे हुए। ऐसे में चंद्रशेखर की राजनीति को मायावती बेअसर करना चाहती तो हैं आकाश आनंद के साथ मिलकर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आकाश आनंद इतना एक्टिव हो जाएंगे कि वो चंद्रशेखर को रोक पाएंगे। आकाश आनंद ही चंद्रशेखर की तरफ जा रहे दलित युवाओं को बसपा की तरफ मोड़ सकते हैं। एक आखिरी आस वही है। खासकर वेस्टर्न यूपी में दलित वोटर काफी अहम है और उसे अपने साथ जोड़े रखने के लिए मायावती को कई दिशा में काम भी करना होगा, जिसमें युवा लीडरशिप को आगे लाना होगा और संगठन में युवा नेताओं को जगह देनी होगी। अब मायावती के सामने बहुत सारे विकल्प तब कभी हुआ करते थे, अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प है कि वो गठबंधन की ओर लौट आएं और दो प्रमुख गठबंधन में से किसी खेमे में वो नजर आएं, तभी शायद उनके अस्तित्व को जो खतरा है वो उससे उभर पाएंगी। अन्यथा इस तरह की परेशानियां और अपना जनाधार खोती हुई पार्टी शायद अपने उन नेताओं को भी खो देगी जो कि मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या वो कार्यकर्ता जो कि मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी ही रहेगी तो वो भी पार्टी से किनारा करते नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।